आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हम आज के इस वक्त के लिए। आइए दुआ मांगेंगे हम। ये बर्थडे था बच्चों का, और जैसे खुदावन अपने लोगों को तैयार करता है। आ जाओ सामने बेटा, सामने आओ, सामने आओ। तो खुदावन अपने लोगों को तैयार करता है कि वो अपने खुशी खुदावन के घर में मनाए और खुदावन के साथ में मनाए। तो ये दो डोनेशन आए हैं, एक पास्टर साहब के लिए और एक चर्च के लिए। तो खुदा इनके लिए बड़ी बरकत देगा। आइए सब मिलकर दुआ करेंगे सबका के लिए। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी बेटी को संभाल कर रखा बीते समय में। हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी, लेकिन फिर भी आपने संभाला, आपने अगुवाई करी, और आज एक नया दिन, एक नया साल आपने दिखाया खुदावन। इस साल हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जो साल आपने दिया है अपनी बेटी को, इस साल इसके लिए सफलता का हो, आशीष से भरा हुआ हो, और ये भी दूसरों के लिए आशीष पूर्ण बन सके। पूरे परिवार की देखभाल करती है, इसके द्वारा पूरा परिवार संभल सके पिता परमेश्वर। और आने वाले जो समय में और भी जो उनके दोस्त हैं, साथ वाले हैं, वो भी इनके द्वारा आशीष प्राप्त करें। तो अपनी बेटी को आप संभालना, बड़े अगुवाई करना। और ये तो दान दिए है इस परिवार में, एक आपके दास के लिए, एक चर्च के लिए। खुदावन इसके लिए हम दुआ मांगते हैं, इस पर भी आपकी बरकत हो और इस खानदान को और भी ज्यादा बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुबारक बेटा, मुबारक, खुदा बरकत दे। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र पवित्र केवल तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आधार महिमा आधार महिमा हो तेरी, आधार महिमा हो तेरी प्रभु मेरे मार्ग केवल तू, मार्ग केवल तू, मार्ग केवल तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तू, योग योग केवल तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। खुदावन का शुक्र करते हैं अब, और आराधना का एक हिस्सा हम अटेंड कर चुके, यानी बिता चुके हैं उसमें खुदावन के अगुवाई में। अब ये दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि खुदावन की बात को हम सुने। तो आज के कलाम से भी पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय, सबोपदेशक उसका 11 अध्याय, और 1 पद से लेकर के 5 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सबोपदेशक 11, 1 से 5,
यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, खुदा अपने कलाम हमसे बात करता है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो वह जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवलय ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तो परमेश्वर काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आज का जो टॉपिक है वो है कोशिश। समझते ना, मतलब कोशिश क्या होती है समझते ना आप लोग? ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं ना। एक शब्द और आता है प्रयत्न, जो बाइबल लिखा है, कोशिश है। जोर से बोले, कौन क्या बोल रहा? जोर से बोला करिए, मुझे कम सुनाई पड़ता है। और इसका जो मुख्य पद है वो है रोमियो 12 उसका 11 पद। रोमियो 12 का 11 पढ़िए जरा। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन इस समय आपके पाक कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, और बहुत जरूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम पर आपकी बरकत हो, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रयत्न करने में, कोशिश करने में आलस मत करो। मुझे नहीं पता मसीह समाज के लोग कितनी आलस करते हैं। संडे के दिन तो करते ही करते हैं, वैसे तो ज्यादातर मसीह लोग संडे के दिन आलस करते हैं। क्या करें, है ना। लेकिन बाइबल यहां बता रही है, पौलुस रोमियो कलीसिया को बोलता है, कोशिश करने में सुस्ती मत करो, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ मसीह अपनी दुनियावी तरक्की के लिए कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। और कुछ मसीह लोग, देखिए, कुछ मसीह लोग सिर्फ अपनी दुनिया की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं। हमको ये पद मिल जाए, हमको ये दौलत मिल जाए, हमको ये मकान मिल जाए, हमको ये दुकान मिल जाए, हमको ये गाड़ी मिल जाए, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं। सरकार से क्या मिल जाए उसके लिए भी फॉर्म भरते रहते हैं, ये कोशिशें करते रहते हैं। और कहां से कहां लेकर के भी आते हैं। हमें तो बहुत सी योजनाओं का भी नहीं पता चलता है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं, यहाँ पता चलता है बहुत से लोग तो योजना में शामिल भी हो गए। खैर कोई बात नहीं, ऐसे मसीह लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनियावी तरक्की के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कुछ मसीह ऐसे भी हैं जो दुनिया की तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की के लिए भी कोशिश करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो भी एक जरूरत है हमारी, दुनियावी चीजें हमारी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत हमारी रूहानी भी है। तो रूहानी चीजों के लिए भी कुछ मसीह लोग कोशिश करते रहते हैं, और उनको मिल भी जाता है। जो दुनियावी तरक्की के लिए कोशिश करते हैं उनको मिल जाता है, और जो रूहानी तरक्की कोशिश करते हैं तरक्की के लिए, उनको वो रूहानी बातें भी मिल जाती हैं। और कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बता रही है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता रही है कि कोशिश करने में आलस मत करना, आत्मिक उन्माद में भरे रहना, एकदम से रूहानी तरीके से भरे रहना, और प्रभु की सेवा करते रहना। ये तो खुद बाइबल बता रही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। सौपदेशक 11 पढ़ा गया अभी आपके सामने, जो मैंने पढ़ा 1 और 2 में 2 लोगों के बारे में बात की गई है। 2 लोग कोशिश कर रहे हैं, निकाल लीजिए सौपदेशक 11 पहला और दूसरा पद। इसमें 2 लोगों की बात हो रही है। पहला व्यापारी, बिजनेसमैन, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जहाज से अपना सामान दूसरी जगह पहुंचाता है, पानी के जहाज से, और उसको बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलें क्या आती हैं? ज्यादातर मौसम की मुश्किलें आती हैं,
क्योंकि सुलेमान के टाइम पर जहाज में कोई मोटर नहीं लगा करती थी कि स्टार्ट किया चल दिया। बड़े बड़े आपने देखा वो पर्दे लगते थे, चादरें, और चादर वो लगती थी इसलिए कि हवा के रुख से वो जहाज जो आगे पीछे होया करते थे। अगर हवा का रुख सही है तो जहाज आगे बढ़ रहा है जहां पर जाना है, अगर हवा उसके खिलाफत में है तो जहाज को रोकना पड़ता था। तो ये मौसम की बड़ी मुश्किलें उस बिजनेसमैन को आती थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहता था कि वो जो सामान है वो दूसरी जगह पहुंचा सके। ऐसा नहीं कि वो थोड़ी परेशानी आई और परेशानी के बाद में उसने वो वापस लौट गया और कोशिश करना बंद कर दिया। इसलिए बाइबल बताती है प्रयत्न करने में आलसी मत हो। और वो व्यापारी जो है वो कोशिश पर कोशिश करता रहता है, किसी ना किसी तरीके से अपना सामान उस जगह पहुंचा सके जहां पर उस सामान को उसने पहुंचाना है। तो ये पहला था व्यापारी का, बिजनेसमैन का। इसी में पहले दूसरे पद में हूं मैं, अभी आगे नहीं बढ़ा। और दूसरा किसान। आपने किसान को भी देखा होगा कि किसान भी कोशिश करता है, उसके सामने भी बहुत परेशानी आती है। सबसे बड़ी परेशानी वही मौसम की है ना। फसल पक जाती है, कभी कभी काटने पर होते हैं, क्या होता है, मौसम बदल जाता है, बारिश आ जाती है और उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। कभी कभी वो खेतों को जोत देता है, बुआई कर देता है, बारिश आ जाती है, वो खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी किसान सर पकड़ के नहीं बैठता है। किसान कोशिश करता रहता है, फिर वो जोतता है, फिर बोता है, फिर जोतता है, फिर बोता है। वो कोशिश करता रहता है, ऐसा नहीं कि वो बैठ जाए। तो यहां पर सुलेमान ने दो लोगों की बात करी है, एक बिजनेसमैन की और एक किसान की। और यही हमारी जिंदगी में भी आता है। हमारी जिंदगियां भी इसी तरीके से रहती हैं कि हम लोग कोशिश करते रहे। अब देखिए किसान का क्या होता है, फसल बो दी, फसल बोने के बाद में क्या घर बैठ जाता है, वो खेत में रहता है, उसकी रखवाली करता है, जंगली जानवरों से बचाता है। हम छोटे थे जब गांव में थे तो वो ये मक्के के खेत थे, उसमें एक चट्टान से बना दिया करते थे ऐसे खेत के ऊपर, ताकि वो वहां पर कोई बैठ सके और बैठने के बाद में वो गुलेल या किसी पत्थर से वो चिड़ियों को मार सके, ताकि वो दाने जो है खराब ना कर सके। हम देखा, हम भी बैठते थे ऊपर जाकर के। हम तो खैर शौक से बैठते थे खेल खेल में, और उस खेल में हम भी कभी कभी चिड़ियों को भगा दिया करते थे। तो मैंने देखा वो किसान रात दिन उसी पर अटारी पर बना के बैठा रहता था, जब तक कि वो फसल कट करके खत्ते में जमा न हो जाए, तब तक वो कोशिश करता रहता है कि मेरी फसल जंगली जानवरों से, बारिश से और लोगों से बचाई जा सके। तो कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है और कोशिश करते भी रहना चाहिए। व्यापारी कोशिश करता है, किसान कोशिश करता है, और इन दोनों की कोशिश के साथ साथ बिजनेसमैन और फार्मर किसान की कोशिशों के साथ साथ विश्वास की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि मेरे अजीजों, बिना विश्वास के कोशिश बेकार है। आपका विश्वास है नहीं और आप कोई चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो विश्वास है, व्यापारी बिजनेसमैन को यह विश्वास रहता है कि एक न एक दिन तो मौसम ठीक होगा और एक न एक दिन तो मैं अपना सामान दूसरी जगह पहुंचा दूंगा। किसान को भी यही विश्वास होता है कि मेरी फसल एक न एक दिन पकेगी, मैं काट के उसको खत्ते में लेकर जाऊंगा और फिर बाजार में जाकर के उसको बेचूंगा। ये विश्वास बहुत जरूरी होता है और विश्वास होना भी चाहिए। इसी तरीके से हमारी अपनी रूहानी जिंदगियां, पौलुस ने यहां पर रूहानी बात करी है, वैसे संसारिक बात नहीं करी है। उसने तो बोला आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। तो ये रूहानी बात कर रहा है पौलुस यहां पर। तो हमारी रूहानी जिंदगियों के अंदर हम कितनी कोशिश करते हैं
खुदा की तरफ बढ़ने के लिए। कड़वी बात है, ज्यादा दूर मत जाइए, संडे देख लीजिए आप संडे देख लीजिए। कई बारी बोलता हूं मैं, इच्छा शक्ति है तो आराधना करने आओगे, और इच्छा शक्ति नहीं है तो आराधना करने नहीं आओगे। उसके साथ साथ कोशिश करिए, गर्मी बहुत हो रही है, शादी का कार्ड आ जाएगा तो ना तो गर्मी ना सर्दी, बस ख्याली पकाओ पकाएंगे। पहले क्या खाएंगे, पहले क्या करेंगे, अरे लिफाफे में कितने पैसे देने, किसको देने, बेटा ये कपड़े पहन लो। बच्चे जिद करेंगे, अरे हम पुराने कपड़े पहन के नहीं जाएंगे, हमारे लिए नहीं लाओ। अगर किसी रिश्तेदार की शादी है तो कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे भाई। और अगर चर्च में किसी की शादी तो कोई बात नहीं, पुराना पहन जाइए। और अगर क्रिसमस के बाद शादी है, मतलब 25 दिसंबर के बाद में जो हफ्ता आता है ना, नए साल के बीच में, उसमें ज्यादातर शादियां होती है क्रिश्चियंस के अंदर, क्योंकि वो छुट्टी मिल जाती है। अगर उसमें शादी है तो क्रिसमस के कपड़े जो सिले सिलाए बने बनाए वो पहन के चले जाते हैं। और अगर नहीं है तो मुश्किल पड़ती है। वहां जाने के लिए तो कोशिश भी करते हैं, भरोसा भी रहता है और पहुंच भी जाते हैं। अब आ गया संडे, मेरे पास तो ये कपड़े नहीं है, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा होता है, मेरे तो दोस्त आने वाला है, मेरे तो ऐसे, अरे चाचा आएंगे, उनको चाय कौन पिलाएगा, चाची आएंगी, चाची के चाय कौन पिलाएगा, उनको ऐसा कौन करेगा। तमाम किस्म की कहानियां मसीह समाज के लोग शुरू कर देते संडे के दिन, सिर्फ संडे के दिन। और भाई साहब, अगर संडे को ही शादी है, वैसे तो मसीहों में संडे शादी नहीं होती है, लेकिन चलिए गैर मसीह आपके दोस्त हैं, अगर उनमें शादी है तो ना तो चाचा की फिक्र, ना चाचे की फिक्र, ना किसी रिश्तेदार की फिक्र किसकी है, रिसेप्शन के टाइम पर पहुंच जाए। नहीं तो खत्म हो जाएगा। उसके लिए तो कर लेते हैं। ये मसीहों की बहुत गंदी आदत है, मैं इसको गंदी आदत बोलता हूं, कि आप संसारिक चीजों के लिए तो कोशिश कर रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं, लेकिन संडे के दिन वो आपकी कोशिश कहां चली जाती है, आपकी कोशिश बक्से में बंद हो जाती है। और ये ऐसे मसीहों के लिए बड़े अफसोस की बात है। हकीकत बता दूं, ऐसे मसीहों को आत्मिक बरकतें नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। बहुत पैसा हो जाता है, बहुत पैसा आता है, कारें खड़ी हो जाती है, बंगले बन जाते हैं, लेकिन रूहानी बरकतें नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती है। उनके चेहरे पर हमेशा लटकन रहेगी, उनके चेहरे पर हमेशा सूजन रहेगी, उनके चेहरे पर हमेशा ये जो है ना मुड़ा रहेगा। ये क्यों उड़ता है? ये हाँ, टेंशन में ये ऐसे ये रहेगा, देखते रहना आप। मुस्कुराहट तो है नहीं, अगर हंसेंगे भी तो कैसे हंसेंगे? ऐसे हंसेंगे हैं। और जो कैसा इंसान है, जो रूहानी इंसान है, जो रूहानी बरकतें हैं, उसे क्या है? खुश, जेब में पैसा हो या ना हो, उसको तो आराधना करनी है खुदा के साथ। खंजड़ी हो या ना हो, ताली से करना। हम भाई आजाद हमेशा ताली बजाते रहते हैं, कोई कुछ मिले ना मिले, ताली है बस, स्तुति करनी खुदा की, बस। ऐसे लोग भी रहते हैं। तो क्यों मसीह लोग ऐसा करते हैं कि हम दुनियावी चीजों के लिए कोशिश करते हैं और रूहानी बातों के लिए कोशिश नहीं करते? अरे भाई, मंडे से लेकर सैटरडे के लिए खुदा ने क्या मना किया है कि आप शादी मत जाइए? खुदा ने क्या मना किया है कि चर्च के बाद आप कहीं मत जाइए? हम लोग भी जाते हैं चर्च के बाद, हम अक्सर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। अब तो मेरा कम हो गया जाना, जब मेरे पास स्कूटर था हम चले जाते थे चर्च के बाद, क्या बात है? तो खुदा तो मना करता है। अगर बाइबल में ऐसा लिखा है कि खुदा मना कर रहा है तो मैं मानता हूं, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन मसीह लोग ना पादरियों से और खुदा से ज्यादा अक्लमंद हो गए आजकल। यीशु मसीह ज्यादा अक्लमंद हो गए। अरे क्या है, तो बाबा आदम के जमाने की बात है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। हालात इतने बिगड़ गए हैं मसीहों के, क्या बताऊं, बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, कहते हैं लेकिन बिगड़े हुए हैं। और जब तक आपके अंदर रूहानी कोशिश नहीं आएगी तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई लोग बहाना मारते हैं, किसका? कमजोरी का। बता दूं, बाइबल से बताऊंगा।
थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं। शरीर मेरा बड़ा कमजोर है। आपने सुना होगा ना, कितनों ने सुना है साहब? सुनते ना? अब निकाल लो आप, मत्ती 26 निकालिए, मैं बता देता हूं आपको। निकालिए मत्ती 26, सब लोग निकालिए। कहते हैं शरीर बड़ा कमजोर है, बड़ा कमजोर है, बुखार आ रहा है, ऐसा हो रहा है। शादी में जाने के लिए सब बुखार उखार दूर हो जाता है, पैरासिटामोल खा के निकल जाते हैं। मत्ती 26 निकाल लिया? जरा 41 पद पढ़ना इसका भाई, जोर से पढ़, जिसको मिल जाए वो जोर से पढ़े। 41 पद। जागते रहो, यीशु मसीह कह रहे हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आगे, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर, तो मसीह लोग फिर क्यों बोलते हो साहब शरीर तो सबका दुर्बल है? अरे मेरा भी दुर्बल है ना, मुझे भी तो बीमारी आ जाती है ना, क्यों नहीं है? एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है। 70-80 साल में शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, बताऊंगा तो आपको ताजुब होगा, इसलिए नहीं बताता हूं मैं, ठीक है? हो जाता सबका। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? रूह तो कभी कमजोर पड़ती है? तो आराधना किसकी कैसे करते हैं? शरीर से, रूह और फिर बहाना चलेगा? मेरे सामने तो चलेगा नहीं बहाना साहब, किसी मसीह का नहीं चलेगा, बिल्कुल टोटली किसी मसीह का बहाना नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी बोल लो मेरे से। मैं तो यकीन करता नहीं। संडे के दिन जो व्यक्ति अगर कोई आ रहा है बोलने के लिए, ऐसा हो गया मैं यकीन नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल यकीन नहीं। हाँ, वो आप लोगों को करने के लिए ठीक है, अच्छा कोई बात, ठीक है, पर मैं अंदर से यकीन नहीं करता। शरीर कमजोर होता है हर इंसान का, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हर इंसान का शरीर कमजोर होता है। चेले सो गए, यीशु मसीह कह रहा है भैया प्रार्थना करना, मैं दुआ करने जा रहा हूं। चेले क्या कर रहे? सो गए, आराम सो गए, क्यों? थक गए थे, शरीर कमजोर हो गया था। अब यीशु मसीह मत जता रहे। हो सकता है किसी ने बोल दिया हो, किसी चेले ने, वो सब पतरस चिल्ला था, उस पतरस ने बोल दिया हो, अरे गुरु थक जाते हैं, हम सेवा करते हैं, आपके साथ साथ चलते रहते, पैदल तो आप चलाते हो या नाव में चलाते हो, नाव भी कम इस्तेमाल करते हो, पैदल ज्यादा चलाते हो, आप थक जाते हैं ना। अब इतनी दूर से हम आए यहाँ पर, ये लोग फौजी लोग सब आगे सारे कुछ आने वाले, अभी आपने बता दिया मुझे पकड़ेंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तो टेंशन तो वैसी हो गई। जब टेंशन हो गई, थक गया तो शरीर थक जाता ना। तो यीशु मसीह क्या कहे? तेरा, अब मुझे नहीं पता पतरस ने कही नहीं कही है, मैं तो बोल रहा हूं, हो सकता है किसी ने कह दिया हो, किसी चेले ने बात कह दी हो। अब यीशु मसीह क्या कहे? भैया तुम्हारा शरीर तो कमजोर हो लेकिन आत्मा, हालेलुया। कितने बाइबल के साथ है? तो बोले जोर से हालेलुया। इसलिए मेरा जीजो, शरीर की चिंता मत करिए, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं होती है। हमारी आत्मा मजबूत होनी चाहिए। और यीशु मसीह कहता है तुम्हारी आत्मा मजबूत है, बुढ़ापे में भी तुम्हारी आत्मा मजबूत है, फिर तुम क्यों नहीं कोशिश करते हो रूहानी जिंदगी को और रूहानी तरक्की को पाने के लिए? तुम क्यों नहीं कोशिश करते हो? क्योंकि रूहानी तरक्की तो आत्मा से होगी, रूह से होगी, ना के शरीर से होगी। इसलिए बसियो, ध्यान से सुनने मेरी बात करो, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। जरा सर्वदर्शक 11 का 6 पद जरा पढ़ना। अब देखिए साहब, भोर को अपना बीज, भोर का मतलब क्या होता है? नहीं, सुबह कितने बजे? कितने? हाँ, वो बिल्कुल 3-4 को भोर, तड़के है ना, भोर को अपना। और उस समय मसीह लोग क्या करते हैं? 1 बजे तक तो देखेंगे मोबाइल, आजकल था ना, देखते रहेंगे। उसके बाद भोर को, अरे पादरी साहब नींद आती है 4 बजे के बाद, तो आती है ऐसी की बात है ना। यहां बाइबल बता रही है, अब सुलेमान ने पता नहीं क्या दिमाग किया कि सुलेमान कह रहा भोर। भैया तू दोपहर को बोल देता, 10 बजे के बाद बोल देता, नहीं वो करा भोर, सवेरे सवेरे तड़के अपना बीज बो। आगे भाई, और शाम को भी बो। अब ये नहीं कि सवेरे तड़के, चलो साहब पादरी साहब ने बोल दिया 4 बजे उठ के दुआ कर लेता हूं मैं, है ना, या 4 बजे बाइबल पढ़ लेता हूं, कोई बात नहीं, आज पढ़ ली फिर नहीं पढ़ेंगे, अब शाम को नहीं पढ़ेंगे, शाम को पिकनिक पे जाएंगे। लेकिन या तो सुलेमान ने फिर एक और लगा दिया,
एक कंडीशन और कर दी कि शाम को भी अपना बीज बो, यानी सुबह भी कोशिश कर और शाम को भी कोशिश कर। आगे क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। अब यहां पर क्लियर कर रहा सुलेमान, क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरी कोशिश सुबह वाली सफल होगी या शाम वाली सफल होगी, खुद नहीं जानते हो। कोशिश सुबह भी करनी चाहिए और शाम को भी करनी चाहिए। आगे यह या वह, ये दोनों अब देखिए, सुबह वाली हो जाएगी या शाम वाली हो जाएगी, एक तो होगी या फिर दोनों हो जाएंगी। इसलिए बाइबल बताती है कोशिश करने में आलस मत दिखाओ। थक गए, सब थकते हैं। कोई भी, यीशु मसीह थके थे, वो कह रहे हैं वो थोड़ा सा आराम करने चले गए थे। आपने देखा था नाव में जाकर पीछे सो गए थे वो, है ना, पढ़ा ना आपने। जब वो आ गया था, वो नाव जब तूफान आ गया था समुद्र में, तो यीशु मसीह क्या कर रहे थे, पीछे सो रहे थे। भाई इंसान उस समय मनुष्य थे, वो भी थक गए, सो रहे थे। तो थकते तो समय ना, कौन नहीं थकता, एक खुदा को छोड़ा कोई नहीं थकता जी, वो तो रात दिन अपना काम करता रहता है। तो थकान तो सबको आती है। अब थकान आ गई तो क्या बाइबल पढ़ना बंद कर दें? अच्छा एक बात है साहब, कुछ भी कर लो आप, मोबाइल देखते कभी नींद नहीं आती ना, ऐसे कभी देखा है? कभी नहीं देखा। और अगर बोल दो बाइबल पढ़नी है तो मम्मी कल पढ़े, थक गए। अच्छा मैं पढ़े थे, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, अब नींद आ रही है। बच्चे होमवर्क करने के लिए नींद आती है, और खेलने और मोबाइल के लिए फिर कोई नींद नहीं साहब को। मम्मी कहती है बेटा चर्च चलो, बच्चा क्या बोलता है, नींद आ रही है। और मम्मी कहती है बेटा वहां पर मौसी क्या जाना है, महिमा, नींद गायब, फिर नींद गायब हो जाती है ना। तो कोशिश तो देखो जी, दुनिया की बातों के लिए भी करनी चाहिए। बाइबल मना नहीं करती है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, और उसके साथ साथ रूहानी बातों के लिए भी कोशिश करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। पता नहीं आपकी सुबह की दुआ कबूल हो जाए या शाम की दुआ कबूल हो जाए, आपकी आराधना शाम की कबूल हो जाए, सुबह कबूल हो जाए, या हो सकता है दोनों कबूल हो जाए। अब मुझे नहीं पता कितने लोग शाम को रात को दुआ करके सोते हैं कि मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना। ये तो मसीह लोग तो कहते नहीं है ना। मसीह लोग तो क्या बोलते हैं, धन्यवाद, दिन भर सही रखा, बिरयानी खाने को दे दिया, आज वो आ गए थे अंकल तो बिरयानी के लिए आए थे, धन्यवाद आपका। सबसे ज्यादा अगर आलस करते हैं तो मसीह लोग करते हैं और उनकी औलादें करती हैं, बिल्कुल। क्योंकि कुछ मसीह लोग तो ये सोचते हैं भाई यीशु मसीह हमारा है, हमने तौबा कर ली, अब तो हमें सजा होगी नहीं, न्याय होगा तो हम तो स्वर्ग में जाएंगे। तो जिंदगी अभी कितनी पड़ी है, जिंदगी तो बहुत है ना अभी, है ना, कितने साल पड़ी है, तब तक क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जिंदगी का एक एम बना लीजिए। अगर आपकी जिंदगी का एम है कि मैं ब्रेकफास्ट इतने बजे करता हूं, अच्छी बात है, टाइम से करना चाहिए, मैं भी टाइम से लेता हूं, सुबह का दोपहर का भी टाइम से लेता हूं, खासतौर से रात का। ये नहीं 10-11 बजे, नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम से बिल्कुल, क्योंकि उम्र के हिसाब से अपना समय भी ऐसा रखना चाहिए। तो जिंदगी का वो अगर हमने ऐसा एम बना लिया है तो रूहानी कामों का और रूहानी बातों का भी एक शेड्यूल बनाना चाहिए। कहीं बाइबल में लिखा है कि 24 घंटे बाइबल पढ़ते रहिए। आजाद भाई आपकी बाइबल में लिखा है कि सुबह से लेकर शाम तक बाइबल ही पढ़ते रहिए? नहीं लिखा ना, पर ये तो लिखा है बाइबल पढ़ो, ये लिखा है ना, तो बना लो अपना शेड्यूल। ऐसी क्या बात है, बाइबल में ये भी लिखा कि संडे को सुबह से बैठ जाओ और बस शाम तक आराधना करते रहो, ऐसा भी लिखा। उसमें तो लिखा आत्मा और सच्चाई से, कोई टाइम टेबल नहीं है उसके अंदर। तो फिर शेड्यूल बनाने में क्या परेशानी है? अगर हम दुनियावी तरक्की के लिए कोशिश करते हैं तो मसीहों का यह फर्ज बनता है कि रूहानी तरक्की के लिए भी हम कोशिश करते रहे। इसलिए पौलुस कहता है प्रयत्न करने में आलसी ना बनो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और खुदा की सेवा करते रहो। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले
कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है, कोशिश करने में आलस मत करो। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज से कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है